नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लगभग 3 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू। लखनऊ एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत की तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट से लेकर पूरे शहर में होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं। एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित अन्य सहयोगी घटक दल के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति पद की दावेदार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाली हैं। एयरपोर्ट से लेकर पूरे शहर में पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उन्हें रिसीव करेंगे। भव्य स्वागत की तैयारी कर ली गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू के भव्य स्वागत की तैयारी कर ली गई है। सहयोगी घटक दल के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर थोड़ी ही देर में द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, जहां पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी कर ली गई है। द्रौपदी मुर्मू 3 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी और उनके भव्य स्वागत के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करेंगे। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक पिता ने पुत्र के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पहले लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया, फिर ट्रैक्टर का पहिया पत्नी पर चढ़ाकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि पति और बेटे से दूर कानपुर में महिला निवास कर रही थी। खेतों की जुताई करवाने गांव आई थी। गुस्साए पति ने बेटे के साथ मिलकर हत्या कर दी। शिवली कोतवाली क्षेत्र सिंहपुर गांव की यह घटना है, जहां पर यह पूरी वारदात हुई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ है, जिन्हें तुन्हे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। हालांकि खबरें ये हैं कि उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है और उन्हें अब सांस लेने में दिक्कत भी आ रही है। वहीं बता दें आपको कि जापान सरकार के प्रवक्ता का बयान सामने आया है कि आबे को सुबह 11:30 बजे गोली मारी गई। सरकार आबे पर हमले की कड़ी निंदा करती है। आबे को गोली लगने की जानकारी मिलने के बाद जापान के पीएम फूमियो किशिदा चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर टोक्यो वापस आ गए और वे शिंजो से मिलने हॉस्पिटल भी पहुंचे। आबे को गोली मिलने की खबर पर पूरी दुनिया हैरान है। आबे को सौम्य स्वभाव वाला नेता माना जाता है। आबे पर हमले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। पीएम मोदी ने शिंजो आबे को गोली लगने पर ट्वीट किया और लिखा कि मेरे प्रिय मित्र, आबे शिंजो पर हुए हमले से बहुत व्यथित हूं। हमारे विचार और प्रार्थनाएं उनके और उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आबे पर हमले की खबर पाकर वे बहुत हैरान हैं। राहुल ने कहा कि भारत जापान के रिश्तों को नई ऊंचाई देने में आबे की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जापान के पूर्व पीएम पर हमले की खबर पाकर वे काफी दुखी हैं। सिंधिया ने कहा कि उनकी प्रार्थना आबे के परिवार और उनके समर्थकों के साथ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आबे भारत के सच्चे दोस्त रहे हैं, इसलिए उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच सड़क पर गोली मारी गई। उन पर हुए हमले की दुनिया भर में कड़ी आलोचना की जा रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि शिंजो आबे पर हुए हमले के बाद वो इस घटना से हैरान हैं। साथ ही आपको बता दें कि गोली लगने के बाद जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस हमले के बाद उन्हें हार्ट अटैक भी आया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं बताया गया है कि कुछ ही देर में जापान के पीएम भी मीडिया को संबोधित करने वाले हैं।
ट्विटर एक बेहतरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपनी बात आसानी से रख सकते हैं। ट्विटर पर आपको अपनी बात रखने की आजादी है। हालांकि इस आजादी का जब गलत इस्तेमाल होने लगता है तो ट्विटर एक्शन मोड में आ जाता है। बता दें, ट्विटर ने अपनी हालिया कार्रवाई में यह साबित कर दिया है कि गैर जिम्मेदाराना हरकत ट्विटर पर भारी पड़ेगी। आपको बता दें कि ट्विटर ने हजारों अकाउंट्स को बैन कर दिया है। बता दें कि ट्विटर ने 46,000 से अधिक अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने रविवार को अपनी मंथली रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। आपको बता दें कि ट्विटर ने बाल यौन शोषण, नॉन कॉन्सेंसुअल न्यूडिटी जैसी गतिविधियों में लिप्त अकाउंट्स को बैन कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्विटर ने 2870 अकाउंट्स को आतंकवाद फैलाने जैसी गतिविधियों में पाया है और इन्हें बैन करने का काम किया है। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में बड़ा फेरबदल हुआ है। अवनीश अवस्थी को एसीएस ऊर्जा का अतिरिक्त चार्ज दिया है। एम देवराज से प्रमुख सचिव ऊर्जा का चार्ज हटाया गया है। अवनीश अवस्थी को गृह के साथ ऊर्जा विभाग दिया गया है। अवनीश अवस्थी को एसीएस ऊर्जा का अतिरिक्त चार्ज मिला है। आपको बता दें कि इसके साथ ही अवनीश अवस्थी को गृह के साथ ऊर्जा विभाग दिया गया है। देवराज अब भी सबसे पावरफुल अफसर बने रहेंगे। देवराज के पास सीएमडी समेत कई चार्ज हैं। अवनीश अवस्थी की ताकत बढ़ाई गई है और उन्हें एसीएस के साथ अतिरिक्त चार्ज मिले हैं। देवराज अब भी सबसे पावरफुल अफसर बने रहेंगे। अवनीश अवस्थी को ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त चार्ज और ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा विभाग का भी चार्ज मिला है। एम देवराज के पास ऊर्जा में 6 और चार्ज बने रहेंगे। ऊर्जा विभाग में अवनीश अवस्थी की एंट्री हुई है। एम देवराज के पास ऊर्जा में 6 और चार्ज बने रहेंगे। अवनीश अवस्थी को एसीएस का अतिरिक्त ऊर्जा प्रभारी बनाया गया है। लखनऊ में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां पर अवनीश अवस्थी को अब एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अवनीश अवस्थी को एसीएस ऊर्जा का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ऊर्जा विभाग में अवनीश अवस्थी की एंट्री हो गई है। अयोध्या में हैरिंगटनगंज पुलिस चौकी से मात्र 500 मीटर पर स्थित एक घर में गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में जोरदार धमाका हुआ। पुलिस ने 9 बोरियों में बारूद और बम बनाने के सामान को बरामद करके हैरिंगटनगंज पुलिस चौकी प्रांगण में रखा है। बम विस्फोट की वजह से तकरीबन 300 वर्ग फीट का मकान धराशायी हो गया है। हालांकि हैरिंगटनगंज पुलिस रात भर सिलेंडर दगने की बात दोहराती रही। धमाका इतना भयानक था कि उसकी धमक कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। धमाके में इमरान उर्फ कल्लू, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, घायल हो गया है, जिसको हैरिंगटनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। अब उसे जिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मिल्कीपुर सीओ सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने बताया कि आतिशबाजी का काम ये परिवार करता था और उसके घर पर बारूद और आतिशबाजी का सामान बनाने का उपकरण भी मौजूद था। मजे की बात यह है कि पुलिस चौकी के बगल में स्थित इस घर में इतना बड़ा बारूद का ढेर पहुंच गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इसके अलावा गौरतलब है कि आखिर क्यों हैरिंगटनगंज चौकी प्रभारी यशवंत द्विवेदी बृहस्पतिवार रात भर सिलेंडर फटने का जाप करते रहे। मौके पर पुलिस कप्तान सहित जिले के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के अलावा एलआईयू और स्पेशल ब्रांच की टीम पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले की जांच इनायतनगर पुलिस से ना कराकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी और स्पेशल पुलिस टीम से कराई जाए। राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के मुकदमे में फरार जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस बीच छत्तीसगढ़ पुलिस ने भी गिरफ्तारी में आ रही अड़चनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। रायपुर पुलिस की तरफ से 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो सकती है। रायपुर के थाना सिविल लाइन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने एंकर रोहित रंजन समेत जी मीडिया ग्रुप के अधिकारियों पर गंभीर धाराओं में 3 जुलाई को केस दर्ज कराया था। इस मामले में रायपुर की अदालत ने रोहित रंजन के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हुए हैं। रोहित की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस
पिछले 3 दिन से गाजियाबाद नोएडा में डेरा डाले हुए है और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। और लखनऊ से एक और बड़ी खबर है, पीएम आवास के आवंटन को निशुल्क पंखे मिलेंगे। निशुल्क मिलेंगे पंखे। एलआईडी कब्जा देते समय एलडीए आवंटन को तोहफे के रूप में 2-2 पंखे और एलईडी देगा। एलडीए की इस सुविधा का फायदा 4,512 आवंटियों को होगा। इस संबंध में उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में एलडीए ने शारदा नगर स्थित योजना के 2,256 आवासों के आवंटियों को कब्जा देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने ये निर्देश दिए हैं और कहा है कि सभी को जल्द ही सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। 2,256 आवासों के आवंटियों को लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर पीएम आवास को नए पंखे दिए जाएंगे। पीएम आवास के आवंटन को निशुल्क पंखे मिलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा के पहले रोड मैप पर शुक्रवार को मंथन किया जाएगा। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में होने वाली प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव में मिशन 75 को पूरा करने के लिए आगामी कार्यक्रम और अभियान तय किए जाएंगे। 2 से 3 जुलाई को तेलंगाना के हैदराबाद में हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यक्रम और अभियान तय किए गए थे। प्रदेश भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिले कार्यक्रमों को स्थानीय परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार क्रियान्वयन की योजना बनाई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत 50 से अधिक करने की योजना के तहत विभिन्न वर्गों को पार्टी से जोड़ने और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखने, विभिन्न धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच पहुंचकर सरकार और संगठन की बात को उन तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। देश में लोगों को लगातार महंगाई के झटके लग रहे हैं और अब इस कड़ी में बिजली बिल का नाम भी जुड़ सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की ओर से इस बात की जानकारी दी जा चुकी है। अब जनता को तैयार रहना चाहिए कि उनके बिजली बिल बढ़े हुए आ सकते हैं। हालांकि प्रति यूनिट बिजली बिल में 1 रुपए से भी कम इजाफा होने की बात केंद्रीय मंत्री की ओर से कही जा रही है। बता दें कि बिजली शुल्क में 60 से 70 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि ब्लैकआउट से बचने के लिए पावर प्लांट से कहा गया है कि वे 10% इंपोर्ट कोयले का मिश्रण करें। इससे बिजली शुल्क में 60 से 70 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा होगा। आरके सिंह ने कहा कि बिजली की कमी से बचने के लिए ऐसा करना होगा, क्योंकि घरेलू कोयले की सप्लाई बिजली कंपनियों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। साथ ही बिजली मंत्री ने कहा कि ऊर्जा की खपत में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। महाराष्ट्र में हाल के दिनों में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद अब एकनाथ शिंदे मातोश्री से सुलह वाली भाषा बोलने लगे हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले विधायक संजय राठौर के बयानों से हुई। इसके बाद सुहास कांडे और शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर के तेवर भी बदले हुए थे। बागियों ने उद्धव ठाकरे के प्रति सम्मान की बात तो कही है, लेकिन वे संजय राउत को नापसंद करते हैं। शिंदे गुट ने तो राउत को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का एजेंट तक करार दिया है। विधायक सुहास कांडे और दीपक केसरकर ने आज कुछ ऐसा ही तेवर दिखाया है। केसरकर ने कहा कि शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुलाकात करेंगे तो हम मातोश्री जरूर जाएंगे, लेकिन हम सीधे उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। उनको इस चर्चा के दौरान अपने आसपास के लोगों को बाहर रखना चाहिए। इसके अलावा जब हम बीजेपी के साथ हैं तो उद्धव ठाकरे को उनसे भी बातचीत करनी होगी। आपको बता दें कि केसरकर का निशाना संजय राउत की तरफ है। विधायकों के बयानों के बाद महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या शिवसेना के बागियों और उद्धव ठाकरे के बीच सुलह की कवायद चल रही है।
आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। उन्हें जल्द ही सीसीयू से निजी वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि लालू यादव के कंधे और जांघ में मामूली फ्रैक्चर आया था। इस कारण उन्हें किसी भी प्रकार की सर्जरी की जरूरत नहीं है। 3 दिन से 4 दिन हो गए लगातार लालू यादव को पैरों पर चलाने का प्रयास भी किया गया। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने गुरुवार को परिवारजनों से बात भी की। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा बोलने से मना किया है। जानकारी के मुताबिक लालू यादव का ऑक्सीजन सपोर्ट भी हटा दिया गया है। अब सिर्फ रात को सोते समय ही उन्होंने ऑक्सीजन देने की बात कही है। लालू यादव पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित हैं। बीते रविवार को वे राबड़ी देवी के आवास पर सीढ़ियों से फिसल गए थे। इससे उनके कंधे और जांघ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। इसके बाद उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बेहतर इलाज के लिए उन्हें बुधवार को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया गया और एम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी हालत में अब सुधार देखे जा सकते हैं। सपा ने विधान परिषद में नेता विरोधी दल का पद गंवा दिया है। एमएलसी लाल बिहारी अब नेता विरोधी दल के बजाय सिर्फ दल के नेता रहेंगे। इस संबंध में बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी की गई। प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया कि 27 मई को विधान परिषद में सपा के 11 सदस्य होने की वजह से एमएलसी लाल बिहारी यादव को नेता विरोधी दल बनाया गया था। 7 जुलाई को सदन में सपा के सिर्फ 9 सदस्य बचे हैं। ऐसे में सदस्यों की संख्या 10 से कम होने की वजह से पार्टी को नेता विरोधी दल की मान्यता समाप्त कर दी गई है। विधान परिषद के 10 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया है। सपा के नेता विरोधी दल का पद भी समाप्त कर दिया गया है। गुरुवार को विधान परिषद के विशेष सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्यों में जगजीवन प्रसाद, बलरामपुर यादव, डॉक्टर कमलेश कुमार पाठक, रणविजय सिंह, राम सुंदर दास, निषाद, शतरुद्र प्रकाश, अतर सिंह राव, दिनेश चंद्रा, सुरेश कुमार कश्यप और दीपक सिंह शामिल हैं। इनका स्थान 7 जुलाई से रिक्त घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना का किला ढहता हुआ नजर आ रहा। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र की सत्ता गंवा चुकी शिवसेना के हाथ से एक एक करके नगर निगम और नगर पालिकाएं भी जाने लगी हैं। दरअसल कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में शिवसेना के 55 कॉरपोरेटरों ने एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन दिया। खास बात यह है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अध्यक्ष राजेश मोरे ने भी शिंदे गुट में स्थान पा लिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को उद्धव ठाकरे के गुट से लगाई गई उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है, जिसमें एकनाथ शिंदे के सीएम बनने को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल इससे पहले नवी मुंबई में शिवसेना के 32 कॉरपोरेटरों ने एकनाथ शिंदे से मिलकर अपना समर्थन दिया था। वहीं गुरुवार को ठाणे नगर निगम में शिवसेना के 67 में 66 कॉरपोरेटर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। ठाणे में एकनाथ शिंदे की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने 3 नगर निगम पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ सकती है। पंजाब के पूर्व मंत्री विजय सिंगला को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। उन्हें जमानत दे दी गई है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री रह चुके विजय सिंगला के खिलाफ करोड़ों के टेंडर में 1% कमीशन लेने का आरोप है। इस मामले में विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बता दें कि बुधवार को जब हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से उनका पक्ष जानना चाहा, तो पंजाब सरकार ने कहा था कि उन्हें इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कुछ समय दिया जाए। पंजाब सरकार के समय मांगने पर हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई 8 जुलाई तक स्थगित कर दी थी, लेकिन अब विजय सिंगला को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।